हेलो गाइस, जय हिंद, नमस्कार। मेरा नाम है डॉक्टर सौरभ एंड स्वागत है आप सभी का अपने चैनल दैट इज़ निम्बस करियर टीचिंग प्लेटफॉर्म। तो पिछली वीडियो में हमने बात की थी द सिलेबस फॉर पीजीटी बायोलॉजी। अब सिलेबस देखना क्यों ज़रूरी हो जाता है? बिकॉज सिलेबस से हमें ये चीज़ पता चलती है व्हाट आर आवर बाउंड्रीज, हमें कितना पढ़ना है और किस एक्सटेंड तक पढ़ना। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं द 2024 पेपर, जो आपका बिल्कुल नए एग्ज़ाम पैटर्न के बेसिस पे हुआ था और नए सिलेबस के बेसिस पे हुआ था। 2016 का भी जो पेपर है इट वाज बेस्ड अपॉन द ओल्ड पैटर्न, तो उसको अभी हम डिस्कस नहीं करते हैं। बट इफ़ यू गाइस वांट, हम उसको भी डिस्कस कर सकते हैं। जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो बात करते हैं हम इस 2024 के पेपर में। तो इस पेपर को अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत फैक्चुअल भी रहा एंड थोड़ा बहुत कॉन्सेप्चुअल भी रहा। इसी के बेसिस पे आपका प्रेजेंट वाला पेपर आने वाला है। नोटिफिकेशन मान के चलिए आप इस मंथ के एंड तक या नेक्स्ट मंथ तक मोस्ट प्रोबेबली आउट हो जानी चाहिए। बट लेट्स सी वेयर थिंग्स गोज। बट देयर आर मोस्ट प्रोबेबली चांसेस कि एक दो महीने में आ जाएगी। तो बिना किसी देरी के आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो आपका रहता है दैट वाज समथिंग लाइक द एंजाइम्स प्रेजेंट इन Saccharomyces cerevisiae responsible for the formation of ethyl alcohol from molasses through fermentation are कौन कौन से? आपसे पूछ रखा है कि Saccharomyces cerevisiae, बेसिकली ये बात कर रहा है ईस्ट। नाउ ईस्ट हैज टू मोर नेम्स, इसको दो और नामों से भी जाना जाता है बेटा, दैट इज बेकर्स ईस्ट एंड एज वेल एज ब्रूअर्स ईस्ट। ठीक है, बेकर्स ईस्ट एंड ब्रूअर्स ईस्ट। हैंड राइटिंग में थोड़ा ध्यान मत देना, डॉक्टर्स की हैंड राइटिंग ऐसी होती है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल। ये बेसिकली यहाँ पे बात कर रहा है इथेनॉल की। आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है हमारे पास इथेनॉल, नितिन गडकरी जी के द्वारा। ठीक है, तो फ्रॉम मोलेसेस, मोलेसेस इज बेसिकली आपके पास शुगर सिरप, सुक्रोज का सिरप होता है। ठीक है, मोलेसेस उसी को बोला जाता है। थ्रू फर्मेंटेशन, नाउ हमें पता है हमारे पास जो ईस्ट रहती है वो फर्मेंटेशन करती है फ्रॉम द पायरुविक एसिड। ठीक है, तो उसके लिए आपके पास कौन कौन से दो एंजाइम्स चाहिए फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल? अब आपको पता होना चाहिए दिस अकर्स इन टू स्टेप्स। सबसे पहले होती है आपके पास ग्लाइकोलिसिस, जिसमें आपको पता है दो चीजें एंटर कर सकते हैं सिर्फ, या तो उसमें ग्लूकोज एंटर कर सकता है या तो उसमें फ्रक्टोज एंटर कर सकता है। बट आपके पास यहाँ पे क्या दे रखा है? सुक्रोज, मोलासिस के थ्रू। तो मोलासिस को, अब सुक्रोज आपको पता होना चाहिए, सुक्रोज इज अ डाइसैकेराइड। सुक्रोज इज अ डाइसैकेराइड and it is converted into glucose and fructose, which both are monosaccharides with the help of enzyme invertase. With the help of enzyme invertase. Now this glucose and fructose goes into the, हमारे पास glycolysis, और उसके पास हमारे को क्या मिलता है बेटा? Pyruvic acid. Now this pyruvic acid is converted into ethanol plus कार्बन डाइऑक्साइड। इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे हमारे पास ये थ्रू द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन। अब इस फर्मेंटेशन के लिए हमारे पास जो एंजाइम चाहिए होते हैं दैट इज जाइमेज। अब यहाँ पे एक और चीज हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रहती है दैट इज अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये दो एंजाइम्स बेसिकली रहते हैं हमारे पास। तो आंसर क्या रह जाएगा इसका? दैट इज इन्वर्टेज एंड जाइमेज। प्रोटीजेज ऑब्वियसली प्रोटीन की डाइजेशन यहाँ पे नहीं हो रही है तो कोई लेना देना नहीं है। डाइजेजेस आर बेसिकली माइलेजेस, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन कराते हैं। तो बाकी कोई भी हमारे पास यहाँ पे काम के ऑप्शन नहीं है। आंसर रहेगा इसका दैट इज डी ऑप्शन, इन्वर्टेज एंड जाइमेज। सारे ऑप्शंस को बहुत डेप्थ में देखेंगे, बहुत ही प्यारा टॉपिक है बेटा, बने रहिए वीडियो में हमारे पास। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज पैटर्न ट्रिगर्ड इम्यूनिटी एंड इफेक्टर ट्रिगर्ड इम्यूनिटी आर एसोसिएटेड विद। अब इम्यूनिटी है तो जो इंटेलिजेंट बंदा होगा वो पहले ही आंसर निकाल लेगा। ठीक है, तो आंसर रहेगा इसका दैट इज डिफेंस मैकेनिज्म टू काउंटरएक्ट पैथोजेनिक इन्वेजन। बट आपको एक चीज पता होनी चाहिए दैट दिस मैकेनिज्म इज एक्सक्लूसिव टू प्लांट्स। अब इसमें जो पैटर्न ट्रिगर्ड इम्यूनिटी रहता है ये बेसिकली आपका आइडेंटिफिकेशन करता है। आइडेंटिफिकेशन, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास किसी प्लांट्स के ऊपर फंगल इन्फेक्शन हो गया, तो फंगल इन्फेक्शन में जो फंगस के पास
सेल वॉल में जो काइटिन है वो उसको सेंस करेगा, ठीक है, एंड इट विल अल्टीमेटली किसको, हमारे पास इफेक्टर ट्रिगर इम्यूनिटी, ये बेसिकली हमारे पास क्या प्रोड्यूस करेगा, ये बेसिकली हमारे पास इसके इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। कौन से, फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ भी यहाँ पे एंटीबॉडीज हो सकती हैं, ठीक है, कुछ भी एंटीबॉडीज वगैरह प्रोडक्शन हो सकती है। तो दिस इज बेसिकली द इफेक्ट जो कि हमारे पास किसकी वजह से आइडेंटिफिकेशन के बाद आ रहा है। तो आंसर रहेगा इसका दैट इज डिफेंस मैकेनिज्म टू काउंटर एक्ट पैथोजेनिक इन्वेजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट प्लाज्मिड। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है बट अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। प्लाज्मिड आपको पता होना चाहिए हमारे पास एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए रहता है, बेसिकली हमारे पास किसमें दे आर, पहले स्टेटमेंट यही बोलता है दे आर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दे आर सर्कुलर, हाँ जी सर बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दे आर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल, डबल स्ट्रैंडेड नहीं हो सकता, डबल स्ट्रैंडेड नहीं होते ये, सॉरी सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं होते, दे आर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स, तो दिस स्टेटमेंट बिकम्स इनकरेक्ट, ठीक है। दे कैन नॉट रेप्लिकेट इंडिपेंडेंटली ऑफ द क्रोमोसोम्स, तो ये स्टेटमेंट भी हमारे पास बिल्कुल इनकरेक्ट है। ये इंडिपेंडेंटली आपके पास रेप्लिकेट कर सकते हैं, ठीक है। तो दैट इज वाई इट इज यूज्ड इन, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजीज में हमारे पास प्लाज्मिड इस्तेमाल होता है। तो पहली इसमें आपसे पूछ रखा है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट है और दूसरी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर होगा इसका ए ऑप्शन, दैट इज फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली। तो अच्छा क्वेश्चन था, मजेदार क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज नॉट डिस्प्लेस्ड इन माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा तो बहुत ही थोड़ा ना, मतलब मैं इसके पहले आपका पंजाब वालों को भी लेक्चर कैडर की तैयारी कर रहा हूँ, तो उसमें माइकोप्लाज्मा से अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए। अब रिसेंटली माइकोप्लाज्मा से क्या क्वेश्चन पूछा गया था, पहले इसको देख लेते हैं, देन मैं बताता हूँ क्या क्वेश्चन पूछा गया था। तो माइकोप्लाज्मा हमें पता है ऑल्सो कॉल्ड एज पीपीएलओस, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, डिजीज कॉजिंग होते हैं, ठीक है। सेल वॉल इज एब्सेंट एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म्स द आउटर बाउंड्री ऑफ द सेल, दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। नॉट डिस्प्लेड मतलब बेसिकली आपसे यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई, तो पहली स्टेटमेंट तो करेक्ट है। पेप्टाइडोग्लाइकेंस इज एब्सेंट, दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट, क्योंकि सेल वॉल ही नहीं है, हालांकि माइकोप्लाज्मास आर आल्सो बैक्टीरियाज और बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेंस, बट इसके पास सेल वॉल ही नहीं है, तो पेप्टाइडोग्लाइकेंस कहां से होगा, तो दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट। presence of membrane bound organelles and a definite nucleus, now this statement becomes incorrect, क्यों, क्योंकि अभी मैंने बताया सर बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल है तो प्रोकैरियोटिक सेल होगा, एंड प्रोकैरियोटिक सेल है तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज एंड डेफिनेट न्यूक्लियस विल बी एब्सेंट, तो यहाँ पे दे रखा हमारे पास प्रेजेंस, तो दिस स्टेटमेंट इज एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, ठीक है। और अच्छा हाँ, एक और क्वेश्चन मैंने आपको बताया था अभी कि एक और क्वेश्चन बहुत ही प्यारा पूछा गया था, दैट विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इफेक्टेड बाय पेनिसिलिन, पेनिसिलिन से कौन से हमारे पास आपके ये इफेक्ट नहीं होते, तो उसमें माइकोप्लाज्मास का नाम भी था, सारे बैक्टीरिया थे और एक साइड माइकोप्लाज्मास का था। अब जो पेनिसिलिन है हमारे पास, इट एक्ट्स बेसिकली बाय डिसॉल्विंग द सेल वॉल, सेल वॉल को डिसॉल्व करके वो बैक्टीरिया को मार देती है, बट माइकोप्लाज्मास के पास तो सेल वॉल है ही नहीं, तो पेनिसिलिन डज नॉट एक्ट्स ऑन माइकोप्लाज्मा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, तो आपसे भी पूछा जा सकता है, तो मेक श्योर आपके दिमाग में ये चीज़ सेट रहे कि माइकोप्लाज्मास हमारे पास सेल वॉल नहीं होती है उनके पास, देयरफॉर पेनिसिलिन कैन नॉट एक्ट ऑन, ठीक है। पेनिसिलिन 1945 वर्ल्ड वॉर 2 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा फैक्चुअल आ गया था बट ठीक है जैसा भी है। विनीब्लास्टिन की बात की जाए तो विनीब्लास्टिन हमारे पास एक बेसिकली ड्रग है, हॉटकिंस लिम्फोमा में इस्तेमाल होती है, इट इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम कैथरस रोजियस। रबर की बात की जाए, लेटेक्स गम हमारे पास जो रहता है, इट इज़ मेड अप फ्रॉम, ये हमारे को ऑब्टेन होता है फ्रॉम द हेविया ब्रासिलिनेस, इससे ऑब्टेन होता है, ठीक है। बास्ट फाइबर्स, बास्ट फाइबर जो कि हमारे पास रैग बैग्स वगैरह इस्तेमाल करने में भी इस्तेमाल होता है, इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम कॉकरोच स्पीसीज और नटमेग, ये बेसिकली यहाँ पे बात कर रहा है आपकी जायफल की, जायफल, हाँ जायफल ही बोलते हैं शायद मोस्ट प्रॉब्ली, इट इज़ मेड अप फ्रॉम ये मिस्टीरिया फ्रेगरेंस, ये आपको यहाँ से ऑब्टेन होता है, नटमेग जायफल बच्चों को खिलाता, ठीक है। तो आंसर रहेगा इसका दैट इज फर्स्ट का ए, यस, सेकंड का
डी, यस, थर्ड का बी एंड फोर्थ का सी, यस, डी ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। तो ये थोड़ी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, याद करनी पड़ती है, कोई सॉल्यूशन और है नहीं, ठीक है, तो जो है सो है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फाउंड टू बी ओरिजिनेटेड इन द बिगिनिंग ऑफ आयरन एज 5000 ईयर्स इन द ईस्टर्न अफ्रीका। अब हमें पता है जिसने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पढ़ रखी है, हमारे जो एंसेस्टर्स थे बेसिकली इन्वॉल्व इन द अफ्रीकन ग्रासलैंड्स, वहीं पे बेसिकली हमारा एवोल्यूशन हुआ, देन वी वेंट टू द स्प्रेडिंग ऑफ द बेसिकली ऑल द कॉन्टिनेंट्स। तो वहाँ पे हमने कौन सी ये डिस्कवर की थी, तो ये बेसिकली यहाँ पे रागी फिंगर मिलेट्स की बात कर रहे हैं, फिंगर मिलेट्स जिसको हम हिंदी में रागी भी बोलते हैं, तो मोस्ट प्रॉब्ली यही इसका आंसर होना चाहिए, जिसको रागी बोला जाता है। हाँ जी, सेसमे सीड्स नहीं, ये तो आपके बहुत लेट जाके डिस्कवर हुआ। एमरेंथस ये तो आपकी वाइल्ड स्पीसीज है, ये भी नहीं है। ट्राइफोलियम रुजुबियम ये भी नहीं है। आंसर रहेगा इसका दैट इज ए ऑप्शन, दैट इज फिंगर मिलेट्स रागी। ये हमारे पास 5000 साल पहले, अगेन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है बेटा, इसके बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, वी कैन नॉट डू अ लॉट ऑफ स्टफ अबाउट इट। बायोलॉजी में आपको पता है कुछ चीज़ें फैक्चुअल भी होती हैं, याद रखने पड़ते हैं, कुछ चीज़ें कॉन्सेप्चुअल होती हैं, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट कलेक्शन एक्वाटिक प्लांट स्पीसीज इन इंडिया। तो ये भी अगेन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, इसका आंसर रहेगा दैट इज मालाबार बोटेनिकल गार्डन कैलिकट। अब मैंने तो ऐसे याद रखा था कि पानी के नज़दीक है, अब बाकी जो हमारी स्पीसीज ये है नोएडा में है तो पानी के से दूर है, लखनऊ है पानी से दूर है, दार्जिलिंग है वहाँ जाके है आपके ईस्ट में जाके, तो वहाँ पे पानी कहाँ आएगा, तो मैंने तो ऐसे याद रखा था कैलिकट, यानी कि पानी के पास है थोड़ा आपके पास मालाबार, तो ठीक है, तो मैंने उससे याद रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेडिसिनी इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट गूगल ऑब्टेन्ड फ्रॉम कॉम्निफोरा विगिटी इज डैश। अब ये आपके पास सामने मैंने फोटो लगा रखी है, क्या चीज़ होती है, बेसिकली इट इज़ यूज्ड टू लोअर द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल। ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल इसके पास कुछ हमारे पास एक्टिव इंग्रेडिएंट्स रहते हैं, जब हम अच्छे से डेप्थ में सिलेबस करेंगे तब हम देखेंगे कि व्हाट आर द एक्टिव कंपोनेंट्स, तो कहाँ पे इस्तेमाल होता है। बेसिकली आपसे पूछ रखा है, इट इज़ बेसिकली सेकेंडरी मेटाबोलाइट, तो प्रोटीन तो नहीं हो सकता, लेटेक्स भी नहीं हो सकता, एल्केलॉइड नहीं, सवाल ही नहीं है, इसका आंसर रहेगा दैट इज बी ऑप्शन, गम रेजिन। शक्ल भी उसकी वैसी ही बता रही है, ठीक है, बट आपको पता नहीं चाहिए व्हाट एक्चुअली गूगल इज। अगर आपने गूगल देख रखा है, किसी भी पंसारी की दुकान पे जाओगे वहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है, या आपके आयुर्वेदिक मेडिसिनल शॉप्स पे जाओगे उधर भी मिल जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए बेसिकली है क्या, इसकी शक्ल देख के अगर तो आप इजीली बताओगे दैट इट इज़ अ गम रेजिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी सेंटर ऑफ क्रॉप डाइवर्सिटी एज प्रपोज्ड बाय वेबिलोव। इसने बेसिकली हमारे पास स्टोरेज के लिए, क्रॉप स्टोरेज के लिए 8 सेंटर्स बनाए थे। वो 8 सेंटर्स कौन कौन थे, अगेन फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन हो जाती है बेटा, तो याद करना तो पड़ेगी। कौन कौन सी थी सर, चाइना थी, इंडिया थी, सेंट्रल एशिया थी, सेंट्रल एशिया थी, उसके बाद ईस्ट एशिया थी, उसके बाद बात की जाए तो हमारे पास मेडिटेरियंस थे, उसके बाद यूटोपिया था, और हमारे पास साउथ अमेरिका था, एंड एक और हमारे पास सेंट्रल अमेरिका। सेंट्रल अमेरिका, ये 8 हमारे पास सेंटर्स थे जो इसने दिए हुए थे। तो इसमें से चाइना है, बिल्कुल है सर, इंडिया है, बिल्कुल है, साउथ अमेरिका है, बिल्कुल है, साउथ अफ्रीका नहीं था, तो इसका आंसर रहेगा दैट इज सी ऑप्शन, साउथ अमेरिका। अगेन बेटा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, इन क्वेश्चंस पे हम ज़्यादा बस नहीं चला सकते, जो याद है वो करना पड़ेगा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज दिस इन्फॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन इंटरनेट ऑल्सो, ठीक है। तो ये आपके पास 8 सेंटर्स थे जो इसने दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इन ऑर्डर टू डाइजेस्ट द oocyte सेल लेयर द स्पर्म एक्रोसोम स्टोर्स एंजाइम्स। कौन कौन से एंजाइम्स ऑफ एक्रोसोम पूछ रखे हैं। अब हमें पता है दैट एक्रोसोम इज बेसिकली गोल्जाई बॉडी विच स्टोर्स एंजाइम्स, तो कौन कौन से एंजाइम्स इसके पास होते हैं। अब
हमें पता है हेड के ऊपर आपके पास एक्रोसोम लगा होता है जो कि हमारे पास एंजाइम स्टोर करके रखता है। उसके बाद हमारे पास मिडल पार्ट रहता है, नेक पार्ट रहता है, उसमें हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, टेल है, ठीक है। तो कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, अब यहाँ पे मैंने आपके पास सामने इसको ईज आउट करने के लिए मैंने एक ओ साइड का स्ट्रक्चर लगा रखा है। इसकी जो बाहर वाली लेयर है दैट इज कॉल्ड एज कोरोना रेडिएटा। इसको अब ये देखो कैसे क्लस्टर्स में है, तो सबसे पहले स्पर्म को अंदर घुसना है तो इनको साइड करना पड़ेगा। उसको साइड करने का काम करता है हमारे पास हाइलुरोनिडेज। उसको साइड करने का काम कौन करता है? हाइलुरोनिडेज। एंड देन उसके बाद जो अंदर वाली लेयर है दैट इज जोना पेल्यूसिडा, इसी के अंदर तो घुसना है उसको। तो बेसिकली इट इज प्रोटीन रिच लेयर, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए हमारे पास प्रोटीएजेज होने चाहिए। तो प्रोटीएजेज इनमें से कौन सा है सर? ये एक्रोसिन। सिन जहां पे लग गया वहां पे मान के चलो आप प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम्स होती हैं, फॉर एग्जांपल ट्रिप्सिन, पेप्सिन, कीमोट्रिप्सिन, ठीक है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। तो एक्रोसिन इज आल्सो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। और दूसरा हाइलुरोनिडेज, यस सर, सी ऑप्शन शुड बी आर करेक्ट ऑप्शन। ऐसे ट्रिक्स कौन बताएगा तुमको, ठीक है, हम ही बता सकते। एनीवेज, तो आंसर रहेगा इसका दैट इज हाइलुरोनिडेज एंड एक्रोसिन, तो शुड बी आर करेक्ट आंसर। हाइलुरोनिडेज क्या करेगा? कोरोना रेडिएटा को साइड करेगा। जोना पेल्यूसिडा क्या करेगा? इट विल हेल्प टू penetrate the proteinaceous layer, that is the zona pellucida. Next question beta, the placenta is of humans is derived from, चार ऑप्शन दे रखे हैं। जो प्लेसेंटा होता है ह्यूमंस में विच इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन हमारे पास मदर एंड फीटस, किससे डिराइव्ड है? क्या सिर्फ एम्ब्रियो से डिराइव्ड है? क्या आउटर लाइनिंग ऑफ यूट्रस से ही डिराइव्ड है? क्या एंडोमेट्रियम प्लस फीटल सेल से डिराइव्ड है? या आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन ऑफ यूट्रस? अब आउटर और इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस, तो दैट मीन्स बात की जाए एंडोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम, तो इसका तो सवाल ही नहीं बनता है। आउटर लाइनिंग ऑफ यूट्रस, इसका भी सवाल ही नहीं बनता है। अब दो ऑप्शन बच के। अब हमें पता है कि जब आपके पास जाइगोट बन जाता है एंड जब वो आपके पास यूट्रस में आ जाता है, यूट्रस में जाके खुद को लेटेस से हम जिसको बोलते हैं कि उसकी वहाँ पे प्लेसमेंट हो जाती है, तो देन डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा टेक्स प्लेस। अब प्लेसेंटा आपके पास एज अ हमारे पास बैरियर भी एक्ट करता है बिटवीन मदर एंड फीटस, एट द सेम टाइम इट ऑल्सो फॉर्म्स द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन मदर एंड फीटस। जो आपके पास सारी की सारी न्यूट्रिशन होगा वो आपको प्लेसेंटा ला के देगा, सारी की सारी एक्सक्रीशन होगी वो मदर्स ब्लड में प्लेसेंटा डालेगा। बेसिकली इट हेल्प्स फॉर एवरीथिंग। जो भी अब उसको सांस लेनी है वो मदर के ब्लड से लेगा। इसीलिए आप नोटिस करोगे कभी कि जब लेडीज प्रेग्नेंट होती है उनका हीमोग्लोबिन ज़्यादा चाहिए होता है। क्यों? अब नॉर्मली कितना है? 9-10 चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बट जिस टाइम पे प्रेग्नेंट है उस टाइम पे अप्रोक्सीमेटली 14 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एम्ब्रियो है, डेवलपिंग एम्ब्रियो है, अगर दोनों का 10 होगा तो एक्सचेंज कैसे करोगे? तो हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन ऑक्सीजन जाएगी, तो कैसे जाएगी? मदर का 14 होगा, एम्ब्रियो का 10 होगा, तब जाके कहीं फीटस के पास आपके पास ऑक्सीजन जाएगी। एनीवेज, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, तो इट इज बेसिकली ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन हमारे पास फीटस एंड मदर। तो बना भी किससे होना चाहिए? फीटल सेल एज वेल एज हमारे पास मदर की लाइनिंग दैट इज एंडोमेट्रियम लाइनिंग एंड फीटल सेल्स। सी ऑप्शन शुड बी योर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्लियर? ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। द लाइनिंग ऑफ अ ब्लड वेसल इज कंपोज ऑफ, दिस इज इजी क्वेश्चन भी है, इजी क्वेश्चन भी बोलूंगा। और यहाँ पे हमसे बात किया कि जो लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल होती है वो किससे बनी होती है? चार टाइप के टिश्यू दे रखे हैं। क्या वो कनेक्टिव टिश्यू से बनी है? क्या वो नर्वस टिश्यू से बनी है? क्या वो मस्कुलर टिश्यू से बनी है? या वो एपिथेलियल टिश्यू से बनी है? नर्वस टिश्यू तो पहले ही काट देता हूँ, कोई मूर्ख प्राणी ही इस पे टिक मारेगा। मस्कुलर टिश्यू, वेसल्स आर नॉट मसल्स, तो इसको भी साइड करते हैं। दो ऑप्शन बचते हैं, कनेक्टिव टिश्यू एंड एपिथेलियल टिश्यू। अब एपिथेलियल टिश्यू हमें पता है सर कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ऑन द कवरिंग्स, हमारी बॉडी लाइनिंग्स। कनेक्टिव टिश्यू, अब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि हमारे पास जो ब्लड है इट इटसेल्फ इज अ कनेक्टिव टिश्यू। तो मोस्ट ऑफ द बच्चे कनेक्टिव टिश्यू टिक मार के आ जाएंगे, बट नहीं बेटा, इसका आंसर रहेगा ब्लड वेसल्स की जो इनर लाइनिंग है दैट कंपोज ऑफ एपिथेलियल सेल्स। एपिथेलियल सेल्स क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसको डिफ्यूजन करना है, डिफ्यूजन बिटवीन न्यूट्रिएंट्स, ग्लूकोज एंड ऑल, डिफ्यूजन बिटवीन ऑक्सीजन एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड, तो वहां पे इसको डिफ्यूजन भी करना है। हालांकि ब्लड पूछा जाए, अगर सिर्फ ब्लड पूछा होता देन इसका आंसर होना था कनेक्टिव टिश्यू, बिकॉज ब्लड इटसेल्फ इज अ कनेक्टिव टिश्यू।
तो आंसर रहेगा इसका दैट इज सी ऑप्शन, एपिथेलियल टिश्यू। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए हमारे पास इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज रिप्रेजेंटेड बाय लूप्स इन द लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स। अब लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स हमारे पास कब बनते हैं सर? ये बनते हैं हमारे पास मियोसिस 1 में। मियोसिस 1 की सर 5 स्टेजेस हैं। कौन कौन सी सर? प्रोफेज 1, ठीक है, मेटाफेज 1, हालांकि सबको डिस्कस नहीं करते हैं। ये कहाँ बनता है सर? प्रोफेज में। प्रोफेज 1 में कहाँ बनता है सर? इसकी भी फर्दर 5 स्टेजेस हैं। कौन कौन सी? लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। हमारे पास लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स कहाँ बनते हैं सर? ये बनते हैं यहाँ पे डिप्लोटीन। लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स कहाँ बनते हैं सर? डिप्लोटीन स्टेज ऑफ द, ये एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से। तो क्रॉसिंग ओवर कब होगी? क्रॉसिंग ओवर होती है सर इन द पैकिटीन फेज ऑफ द प्रोफेज 1। ये 2 क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। तो सेल डिवीजन तो कट कर दिया। डीएनए रेप्लिकेशन हमारे पास कौन सी कहां पे होती है सर? एस फेज में होती है, इंटरफेज के। इसको भी कट कर देते हैं यहाँ पे। तो आंसर रहेगा इसका बेटा दैट इज ए ऑप्शन, दैट इज क्रॉसिंग ओवर। बिकॉज सॉरी क्रॉसिंग ओवर तो हमने अभी बताया पैकिटीन में होगी। इसका आंसर रहेगा दैट इज बी ऑप्शन, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। बिकॉज ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे हमारे पास क्या बनता है बेटा? लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स के अंदर जो लूप बनते हैं दैट इज अकर्ड इन द ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, क्लियर? कंफ्यूजन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following cranial nerves sends parasympathetic stimulation to heart, stomach and liver? आपसे पूछ रखा है। हमारे पास जो नर्वस सिस्टम है इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कौन कौन सा? सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है, एंड पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नाउ दिस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज अगेन ऑफ 2 टाइप्स। कौन कौन सा? हाँ जी, कौन कौन सा? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस, सॉरी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज ऑफ 2 टाइप्स, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी। नाउ दिस इनवॉलंटरी इज ऑफ 2 टाइप्स। कौन कौन सा? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम अब इनवॉलंटरी है, दैट मींस एक्शंस। फॉर एग्जांपल हमारे पास हम दौड़ रहे हैं तो उस टाइम पे हमारी हार्ट बीट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जा रही है। तो ऐसा तो है नहीं कि स्पीड डायल लगाए, कोई घड़ी में घुमा दिया, स्पोर्ट्स मोड सेट कर दिया तब दौड़ जाएंगे, नहीं। हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर बढ़ा रही है, एंड जब हम रेस्ट पे आ रहे हैं तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली ब्लड प्रेशर को क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। तो दैट इज द फंक्शन ऑफ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। नाउ पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम हमारे पास एक्टिवेट होता है जब हम रेस्ट मोड पे रहते हैं, एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे पास एक्टिवेट रहता है जब हम थोड़ा एंजाइटी मोड में होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल दौड़ना है तो उस टाइम पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, हार्ट रेट को इंक्रीज कर देगा। सिमिलरली इससे अपोजिट पैरासिम्पैथेटिक कर देगा, हार्ट रेट को डिक्रीज कर देगा। एनीवेज, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, हमसे पूछ रहा है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हार्ट, स्टमक और लिवर तक कौन लेके जाएगा? अब एक चीज याद रखना बेटा, आपके यहाँ ये बेसिकली आपका फेरिंक्स, ये जो आपका फेरिंक्स है, इससे नीचे जो भी आपके पास पैरासिम्पैथेटिक नर्व जाएगी, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन जाएगी, चाहे वो लिवर की सिक्रीशन होगी, चाहे वो पेनक्रियाज की सिक्रीशन होगी, चाहे वो ब्रोंकोडाइलेशन होगी, चाहे वो आपके पास हार्ट रेट को इंक्रीज करना होगा, कुछ भी हमारे पास इनवॉलंटरी एक्शन होगा, दैट विल बी कैरिड आउट बाय वेगस नर्व, दैट विल बी कैरिड आउट बाय वेगस नर्व। ट्राइजेमिनल नर्व बेसिकली हमारे पास मैंडिला और मैक्सिलरी रीजन के पास रहती है। ठीक है, मैक्सिलरी नर्व, मैंडिबुलर नर्व हमारे बेसिकली आपके पास बात की जाए तो दांतों की इसको नर्व्स को सप्लाई करती है। एब्ड्यूसेंस बेसिकली हमारे पास आई में जाती है। इसका मेजर फंक्शन क्या है? ये जो आप साइड मूवमेंट देखते हो आई की, दैट इज बाय दिस एब्ड्यूसेंस। वेगस नर्व हमारे पास 10th क्रेनियल नर्व है। ट्राइजेमिनल बात की जाए तो हमारे पास 5th क्रेनियल नर्व है। एब्ड्यूसेंस बात की जाए तो हमारे पास 6th क्रेनियल नर्व है। ग्लॉसोफेरेंजियल इज द 9th क्रेनियल नर्व, 9th क्रेनियल नर्व है। ग्लॉसोफेरेंजियल नाम बोल रहा है इसका, ग्लॉसो मींस टंग, तो टंग के आसपास के रीजन में होगी फेरेंजियल, फेरिंक्स।
तो बेसिकली इस रीजन में ऑपरेट करेगी। मैंने बताया मोस्ट ऑफ दीज नर्व्स ऑपरेट अराउंड द रीजन अबाउट दिस। इससे नीचे चलेगी कोई भी पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी है, कौन लेके जाएगी? वेगस लेके जाएगी। क्लियर? इतनी डेप्थ में कोई बेटा पढ़ाती बार भी नहीं बताए, कोई बात, ठीक है। तो आपके सामने डायग्राम रखिए, ये देखो जैसा कि मैंने बताया आपको, ये आपके पास वेगस नर्व जा रही है, तो चाहे आप ब्रोंकाई की कंस्ट्रिक्शन देख लो, हार्ट बीट की स्लो रेशन देख लो, स्टिमुलेशन ऑफ पेरिस्टालसिस देख लो, या सेक्रेशन ऑफ बाइल देख लो, सब कौन करवा रही है? वेगस करवा रही है। बाकी सारी नर्व्स ऊपर ऑपरेट करती हैं, ठीक है, क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन बिटवीन एनिमल सेल्स? अब मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन, उस टाइम पे पेपर चल रहा होगा, है ना, और स्ट्रेस में मोस्ट ऑफ द बच्चे मार के टेक आ जाएंगे प्लाज्मोडेस्माटा, मार के आ जाएंगे कि नहीं? बट आपसे पूछ रखा है बिटवीन एनिमल सेल्स, तो प्लाज्मोडेस्माटा तो एनिमल सेल्स में एग्जिस्ट करते ही नहीं है। इसका आंसर रहेगा दैट इज बी ऑप्शन, डेस्मोसोम्स। प्लाज्मोडेस्माटा हो जाएगा गलत। ग्लाइकोकैलिक्स क्या है? सर ग्लाइकोकैलिक्स इज द आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन इन द बैक्टीरियल सेल। ग्लाइकोकैलिक्स आपके पास सेल वॉल के भी बाहर होती है, दो टाइप की होती है, कौन कौन सी? हमारे पास स्लाइम लेयर एंड कैप्सूल, ठीक है, दैट इज अनदर टॉपिक। मिडल लैमेला, मिडल लैमेला हमारे पास दो सेल्स को ज्वाइन करता है अगेन इन द प्लांट सेल। आंसर रहेगा इसका दैट इज डेस्मोसोम। बेसिकली इट एक्ट एज अ सीमेंट बिटवीन टू सेल्स। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, जल्दी से थोड़ा खत्म करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रीब्यूट्स मोस्ट टू द टेंसाइल स्ट्रेंथ? अब टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है? टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है हम किसी चीज के ऊपर कितना प्रेशर लगा सकते हैं बिफोर इट ब्रेक्स, ठीक है, बिफोर इट ब्रेक्स हम उसके ऊपर कितना प्रेशर लगा सकते हैं, ठीक है। ऑफ द लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल क्या क्या है सर हमारे पास? सर एरियोलर टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, ठीक है। तो उसके पास कोलेजन होगा, देखते हैं, होगा, बिल्कुल होगा। मायोफिब्रिल्स, ये तो किसी भी हालत में नहीं हो सकता सर, मसल्स में होता है। इलास्टिक फाइबर्स, ये तो इलास्टिसिटी देगा, उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ से कोई लेना देना नहीं है। कॉन्ट्रिन हमारे पास बेसिकली मैट्रिक्स होता है, किस में पाया जाता है? हमारे पास कार्टिलेजेस में पाया जाता है, तो ये भी नहीं होगा। आंसर रहेगा इसका दैट इज सी ऑप्शन, दैट इज कोलेजनस फाइबर्स। ये आपके पास कोलेजन के फाइबर्स होते हैं, कोलेजन फाइबर्स होंगे तो तभी हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ दे पाएंगे, क्योंकि बाकी तो तीन ऑप्शंस इररिलेवेंट है हमारे पास, ठीक है। लूज कनेक्टिव टिश्यू में हमारे पास यही मिले देखने को मिलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजियोटेंसिन इज अ प्लाज्मा प्रोटीन प्रोड्यूस्ड एंड सिक्रेटेड इनटू द सर्कुलेशन बाय। एंजियोटेंसिन की अगर बात की जाए तो एंजियोटेंसिन हमारे पास किस में पाया जाता है? RAA, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन मैकेनिज्म। बेसिकली इसका फंक्शन क्या होता है? आपके GFR को इंक्रीज करना, हमारा ब्लड प्रेशर वापस बैक टू नॉर्मल लेके आना। अभी पूरा मैकेनिज्म समझाने का टाइम नहीं है। आंसर की बात करें तो इसका आंसर रहेगा बेटा, अब मोस्ट ऑफ द बच्चे GG सेल्स भी टिक मार के आ सकते हैं, हाँ जी। तो एंजियोटेंसिन इज प्लाज्मा प्रोटीन सिक्रेटेड इनटू सर्कुलेशन बाय, इसका आंसर रहेगा दैट इज बेटा लिवर सेल। एंजियोटेंसिन हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं बट इट इज सिक्रेटेड बाय लिवर सेल्स। मोस्ट प्रॉब्ली ये क्वेश्चन आपके पास पंजाब PGT में भी पूछा गया था, मेरे को जहां तक याद है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंजियोटेंसिन इज फर्दर कन्वर्टेड इनटू एंजियोटेंसिन 2, पूरा मैकेनिज्म है, कभी और डिस्कस करेंगे। ये सेल्स क्या सिक्रेट करते हैं हमारे पास बेटा? ये सिक्रेट करते हैं हमारे पास, कोई नहीं, अभी बाद में डिस्कस करते हैं, इतना टाइम नहीं है, वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, द मेजर सोर्स ऑफ मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स एंड मेम्ब्रेन प्रोटीन इन अ सेल इज डैश। अब आपके पास लिपिड्स भी पूछ रखी हैं और प्रोटीन्स भी पूछ रखे हैं, ये काम तो एक ही बंदा कर सकता है, जो समझदार बंदा होगा उसको आंसर दिख गया होगा। राइबोजाइम्स कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्ट्री, लिपिड्स कहाँ से लाएंगे? नहीं सर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये होगा आंसर। सर इट इज ऑफ टू टाइप्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास राइबोसोम्स हैं, किसकी प्रोडक्शन करेगा? सर प्रोटीन सिंथेसिस। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसकी प्रोडक्शन करेगा? सर लिपिड्स की। तो लिपिड्स और प्रोटीन तो आपके पास दो ही चीजें दे सकता है, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गोल्गी अपैरेटस फंक्शन क्या रहेगा इसका? सर पैकेजिंग। साइटोस्केलेटन
किस में हेल्प करता है? बेसिकली आपका स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बल्ला बैठ गया। व्हाट डज अ न्यूक्लियोसोम कंटेन्स? आपसे पूछ रहा है न्यूक्लियोसोम के पास क्या क्या होता है? शुगर ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजनस बेस लिंक टुगेदर। नहीं सर, ये तो आप न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहे हो। ये तो हमारे पास क्या होता है सर? न्यूक्लियोटाइड होता है। अ नाइट्रोजनस बेस बाउंड टू अ पेंटोज शुगर। नहीं सर, ये तो न्यूक्लियोसाइड होता है। ये तो आप न्यूक्लियोसाइड की बात कर रहे हैं। तो पहले दो ऑप्शन तो हो गए बाहर। अ मिक्सचर ऑफ डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन्स, ये भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा डी ऑप्शन, अ सेक्शन ऑफ डीएनए दैट इज रैप्ड अराउंड कोर ऑफ हिस्टोन ऑक्टामर, बेसिकली हेल्प्स इन द कॉम्प्लेक्स पैकेजिंग ऑफ डीएनए, दैट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोसोम। इसकी डायग्राम मैंने मोस्ट प्रॉब्ली लगाई होगी यहाँ पे। यस, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोसोम। इसके आपके पास बेसिकली आपके पास हिस्टोन ऑक्टामर रहता है, पॉजिटिवली चार्ज रहता है। हमारे पास उनके पता है डीएनए नेगेटिवली चार्ज रहता है, तो वो उसके अराउंड कॉइल करता है। तो किसी और दिन इसका स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बेटा आज के लिए। दैट इज द एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सिस्टम इन रिस्पॉन्स टू पैथोजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। क्या इसका आंसर फैगोसाइटोसिस होगा? नहीं सर, वो तो डब्ल्यूबीसीज की प्रॉपर्टीज होती है। फैगोसाइटोसिस तो आपके पास दूसरे सेल को हम सूडोपोडिया के थ्रू एनगल्फ कर लेते हैं और उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये तो वो प्रॉपर्टी नहीं हो सकती। सेल पोलैरिटी मींस आपके सारे सेल्स के पार्ट बिल्कुल सेम होते हैं, तो ये भी आंसर नहीं होगा। टोटिपोटेंसी, एक सिंगल सेल पूरे के पूरे प्लांट टिश्यू को जन्म दे सकता है, तो ये भी नहीं होगा। इसका आंसर होगा दैट इज ए सेल सिग्नलिंग, मींस आपके पास एक पैथोजन आया बाहर से, पैथोजन को सेंस किया गया हमारे डब्ल्यूबीसीज के द्वारा और उसने फर्दर रिस्पॉन्स, कौन से टाइप का रिस्पॉन्स? बहुत से टाइप के रिस्पॉन्सेज होते हैं बेटा। कौन सा रिस्पॉन्स कैसे किया? दैट इज अ बेसिकली टाइप ऑफ सेल सिग्नलिंग। ठीक है, बेसिकली कोऑर्डिनेशन बिटवीन आवर सेल्स। तो आई गेस दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको आज का जो लेक्चर रहा होगा, वीडियो रही होगी, पसंद आया होगा। इतने ही डिटेल में हम डेली डिस्कशन करेंगे जब तक हमारा ये पेपर है वो कंप्लीट नहीं हो जाता। उसके बाद अगर आप चाहेंगे तो हम 2016 वाला पेपर भी डिस्कस करेंगे, अदरवाइज हम इससे भी बेटर एमसीक्यूज लेके आएंगे या प्रैक्टिस करेंगे। तो बेटा, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप यू गाइज एंजॉयड इट। लाइक कर दे चैनल को, सब्सक्राइब कर दें। हैव अ गुड डे। जय हिंद।